मेले में घोड़ों की ऐसी नस्ल शामिल की गई है जिनकी कीमत करोड़ों में है। ये रिपोर्ट देखिए। घोड़ों का कमाल, कीमत बेमिसाल, नस्ल नहीं काबिलियत की कीमत। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला शुरू होते ही शान शौकत का बाजार सज गया है। अलग अलग राज्यों से लाखों रुपए के घोड़े यहां पर लग्जरी टेंटों में पहुंच चुके हैं, जिनकी डिमांड 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक लगाई गई है। और इस मोटी कीमत का आधार महज घोड़ों की नस्लें ही नहीं बल्कि उनकी काबिलियत भी है, क्योंकि ये कोई आम घोड़े नहीं बल्कि नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं के विजेता रहे घोड़े हैं। अब लगातार जो है ये मेले का जो परवान है वो चढ़ता जा रहा है। अलग अलग नस्ल के घोड़े हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसा कि बता रहे थे कि जो नगीना है वो बहुत महंगी यहाँ पर जो है 1 करोड़ की घोड़ी है अभी पहुंची है और इसकी डिमांड जो है 1 करोड़ की जा रही है। इस तरह के जो घोड़े हैं वो लगातार यहाँ पर आएंगे और बताया जा रहा है कि इस बार जो घोड़े हैं वो 5000 से अधिक जो है घोड़े घोड़ी आ सकते हैं और उनकी डिमांड जो है 1 करोड़ से 2 करोड़ या 3 करोड़ तक भी पहुँच सकती है। इस मेले की सबसे बड़ी स्टार है पंजाब के भटिंडा से आई नगीना। 63 इंच से ज्यादा की ऊंचाई वाली नगीना की अहमियत इस बात से ही लगाई जा सकती है, इसके प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई गई है। ये नस्ल है जी मारवाड़ी, मान लो इसका बाप लैंसर घोड़ा है जी, पूरा ऑल इंडिया का बहुत नामी घोड़ा है दिलबाग, उसकी बेटी है जी। माँ इसकी बांकेजार की थी जी। इसकी एज हुई है भाई साहब 31 मंथ। इसकी हाइट 63 प्लस है जी। 2 महीने की जो सुपर चेक पास है जी, बुआ काले कांटे से। और इसकी डिमांड अभी तक लगी है जी, हमको 50 ऑफर हुए लेकिन अपना कोई मूड नहीं था तब इसको देने का। अब इसकी डिमांड जहाँ मान लो रखी है जी 1 CR मान लो, तो हम हर बार आते हैं। और जो पंजाब के मान लो 4 शो विनर अप है जी, रन अप है, सारे जीती हुई है, मान लो अलग अलग पोजीशनों पर आई हुई है जी। हालांकि इस बार 1 करोड़ की डिमांड के बावजूद नगीना की टक्कर में उनकी ही एक और घोड़ी शहजादी भी है। ये 6 बार की रन अप है जी, चैंपियन है ये पंजाब में। बड़े घोड़ियों में 3 बार चैंपियन बनी जी। इसका नाम है शहजादी। ये 65.5 प्लस इसकी हाइट है जी। और ये सुपर है जी 7 मंथ की अभी। और ये घोड़ी बहुत अच्छी है जी। पुष्कर का ये अंतर्राष्ट्रीय मेला सिर्फ कारोबार से कहीं ज्यादा बल्कि राजसी नस्ल के प्रेमियों का संगम है। 1 करोड़ की नगीना हो या फिर शहजादी, इन घोड़ों के ठाट बाट किसी रियासत के राजकुमार या राजकुमारी से कम नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पुष्कर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और हमसे पुष्कर मेला मैदान सरोवर और ट्रैफिक के साथ ही अलग अलग व्यवस्थाओं पर नजर रखी जाएगी। पुष्कर नगर परिषद में इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुष्कर में प्रवेश करने के साथ ही पुराने मेला मैदान, चुंगी नाका, मुख्य बाजार, भीड़ भरे इलाके, 150 CCTV कैमरे लगाए गए। पुष्कर सरोवर के 52 में से अधिक भीड़ वाले 35 से अधिक घाट कैमरे की जद में रहेंगे। बार मार्क जो पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है, पुराना मेला मैदान है और ये मार्केट है, उसके अंदर हमने लगभग 150 से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं और भी लगाने के हम प्रयास कर रहे हैं। और उन सभी का कंट्रोल रूम है वो हमने नगर पालिका में बनाया है वहाँ पे, तो वहाँ से निगरानी की जा रही है और 24 आवर्स हमारा स्टाफ वहाँ पे रहता है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहाँ प्रेम प्रसंग और अवैध रिश्ते की कड़वी परिणति ने एक पति को जिंदगी और मौत के बीच ला खड़ा कर दिया। पत्नी के लिव इन पार्टनर के साथ अपने साथियों साथ मिलकर पति का अपहरण कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। अब नवलगढ़ पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर रही है। सनसनीखेज अपहरण और मारपीट प्रकरण का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर गाड़ी भी जब्त की है। थानाधिकारी राधेश्याम सांकला ने बताया कि संदीप पहले से ही कई गंभीर मामलों में संलिप्त है। नवलगढ़ से पीड़ित को 4 आरोपी उठा के ले गए और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की। इस संबंध में एसपी साहब के निर्देशानुसार एक
2-3 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने जगह जगह दबिश दी, छापेमारी की और सूचना संकलित कर आज प्रकरण के सभी चारों आरोपियों एसपी उपाधीक्षक सहित 6 सीआई मौजूद हैं और कैदियों के सामान को किया जा रहा चेक। जेल की कोठरी में चलाए जा रहे हैं ये सर्च ऑपरेशन। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जेल में चेकिंग की जा रही है। संवाददाता इस वक्त अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक, हाई सिक्योरिटी जेल में चेकिंग अभियान चल रहा है। जी बिल्कुल, हाई सिक्योरिटी जेल में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एडिशनल एसपी सहित जो अजमेर के जो एडीएम सिटी है गजेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है। 6 थानों की जो इंचार्ज हैं और पुलिसकर्मी हैं, करीब बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और एक बैरिक को जो है संभाला जा रहा है। हाई सिक्योरिटी जेल में जो है बड़े हार्डकोर कैदी बंद हैं, ऐसे में उनकी जो है बैरिक को तल्लीनता से चेक किया जा रहा है, जिससे कि किसी तरह की गड़बड़ी सामने ना आए और जो उनके पास सामान है उसको भी तल्लीनता से चेक किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, किसी भी तरह की कोई मोबाइल या अन्य जो चीजें हैं जो गैजेट से अवैध रूप से ले जाए जाते हैं उनको लेकर किसी तरह की अभी तक बात सामने नहीं आई है, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रहे और ये जो है रूटीन चेकअप जो है वो बताया जा रहा है कि रूटीन चेकिंग जो है प्रशासनिक स्तर पर होती है वो यहाँ पर की गई है। एक बैरिक को चेक किया है, क्योंकि ये जो हार्डकोर अपराधी होते हैं उनको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े हार्डकोर हैं उनको यहाँ पर लाके रखा जाता है। इसके साथ साथ जो बाहर के भी कई बदमाश है वो भी यहाँ पर बंद हैं, तो उनकी सुरक्षा, क्योंकि वो कई बार सामने आता है कि मोबाइल अंदर मिलते हैं या फिर अन्य जो सामग्रियां हैं वो अंदर पहुंच जाती है, तो उन सभी को जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से इस चेकिंग को यहाँ पर किया गया है। फिलहाल अभी तक इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई है जिससे कि कोई गड़बड़ी सामने आए, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर जो जांच है वो अंदर की जा रही है। ठीक है अशोक, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर श्रीगंगानगर से है, जहां सूरतगढ़ में मूंगफली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से किसान भड़क गए हैं, जिससे नाराज किसानों ने नई धान मंडी के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया है और इसके बाद किसानों ने धरना देकर नारेबाजी शुरू की है। किसान नेताओं ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन बंद होने से हजारों किसान वंचित हुए। वहीं किसान मूंगफली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करने की मांग भी कर रहे हैं। और अब दौसा से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला आया सामने। बदमाशों ने विरोध करने पर पथराव भी किया है। बदमाशों ने घर की खिड़कियों के शीशे तोड़े हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बदमाशों के पास चाकू थे और कोलबा थाना इलाके के मानोता गांव की यह घटना है। पीड़ित महिला ने कोलबा थाने में दर्ज कराया मुकदमा। 23 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है घटना। हो गया है खबर दोपहर का, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बीजेपी का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, सीधे आपको कार्यक्रम में ले चलते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, तो आप सबका भी आह्वान मोदी जी ने किया है और वो ये किया है, उद्योगपतियों को तो कहा कि आप ऐसा माल तैयार करो जो दुनिया में कहीं भी अच्छे से अच्छा माल मिलता है वो माल हम हिंदुस्तान में तैयार करें, भारत में तैयार हो, भारत के मजदूरों का पसीना का पैसा उसमें लगा हुआ हो, मार्केट भी भारत की जनता है तो वो पूरा का पूरा पसीने का पैसा भारत के विकास में काम आना चाहिए, वो विदेश में नहीं जाना चाहिए। ये मोदी जी ने आह्वान किया है, तो ऐसा माल तैयार करो। हमारे व्यापारियों से आह्वान किया कि वो माल आप बेचो और हम सब का आह्वान किया है कि आप हिंदुस्तान में बना हुआ माल खरीदो। कोशिश ये करो कि हमें वही चीज मिले जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है। जब कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर यहां उद्योग लगने लगे हैं तो वो भारत का माल है, वो माल खरीदो तो निश्चित रूप से भारत का माल भारत में रहेगा, भारत का धन भारत में रहेगा। कभी कोई ट्रंप हमको धमकी नहीं दे सकता, कभी कोई दुनिया का कोई देश हमारे तरफ कुदृष्टि नहीं देख सकेगा। ऐसा काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। एक बात मैं आपसे कहूं, आप सोचते हो कि भाई क्या फर्क पड़ता है, मैं एक नहीं करूं बाकी कर लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। और जहां चोरी होती है उसको यदि आप बर्दाश्त करोगे तो चोर का हौसला बढ़ेगा।
और ईमानदार डरेगा। एक बात आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आप यहां बैठे हो अपने घर में और खिड़की खुली हुई है। ध्यान से सुनना मेरी बात। खिड़की में से आप देख रहे हो कि एक गुंडा एक रास्ते चलती बच्ची को छेड़ रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से, जहां पर भारत पाक सरहद पर महागुजरात का ऐलान। 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलेगा त्रिसेना अभ्यास। 30,000 जवान परखेंगे नई तकनीक। ऑपरेशन सिंदूर के ड्रोन हमलों के बाद बड़ी सतर्कता। तीनों सेनाएं मिलकर परखेंगी नई तकनीक और युद्ध प्रणाली। नोटम के जरिए एयर स्पेस अलर्ट जारी। ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की हाईटेक टेस्टिंग। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ड्रोन हमलों के बाद ये सतर्कता बढ़ी है। तीनों सेनाएं मिलकर परखेंगी नई तकनीक और भारत पाक सरहद पर ये महागुजरात का ऐलान किया गया है। 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक त्रिसेना अभ्यास रहने वाला है। और अब खबर उदयपुर से है, जहां कुलपति सुनीता मिश्रा के औरंगजेब पर दिए बयान मामले में बड़ा अपडेट आया है सामने, जिसके तहत सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति सुनीता मिश्रा के अवकाश को बढ़ाकर अब 21 नवंबर कर दिया गया है। पहले कुलपति को 30 दिन के अवकाश पर भेजा गया था, जिसके बाद अब 30 दिन का अवकाश बढ़ाया गया है। वहीं अब प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के वापस लौटने की संभावनाएं कम हो रही हैं। सुनीता मिश्रा को हटाने की मांग को लेकर हुआ था प्रदर्शन। औरंगजेब को लेकर बयान के बाद विवादों में थी सुनीता मिश्रा। कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति संभाल रहे अतिरिक्त पदभार। झुंझुनू के धनु